अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 31 मई 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में यकीनन आप टाइटल से मुलाहिज़ा कर रहे होंगे कि हम हामिद मीर साहब की इश्तिआल अंगेज़ तकरीर के मुख्तलिफ़ पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, असद तूर साहब पे एक हमला होता है और उसके रद्द अमल में चंद चुनिंदा सहाफ़ियों ने एक प्रोटेस्ट का एहतमाम किया जो कि उनका जमहूरी, कानूनी और आइनी हक है और उन्हें प्रोटेस्ट करने से कोई भी मना नहीं कर सकता। इसके अलावा नाज़रीन, जैसे ही असद तूर साहब पे हमला होता है तो उस वक्त मैंने एक ट्वीट किया था कि असद तूर साहब 2012 में जो है ARY न्यूज़ में मेरे कोलीग रहे हैं और उनके साथ अच्छा वक्त गुज़रा है, लेकिन किसी भी शख्स पे अगर हमला होता है तो डेफिनेटली उसके लिए कुछ सबूत दरकार होते हैं। एक उसूल के दायरे में मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि चाहे कोई भी खुश हो या खफा हो, तज्जिया और तबसरा हमेशा उसूलों की बुनियाद पे होना चाहिए। ठीक है, किसी भी जुर्म को साबित करने के लिए, किसी भी इल्ज़ाम को साबित करने के लिए, किसी भी गुनाह को साबित करने के लिए जो है अप्रोप्रिएट लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम मौजूद होते हैं ना। यानी ये नहीं हो सकता कि कोई भी शख्स अपनी ज़ात में उठ के, मैं अगर उठता हूँ और मैं फ़ैसला सादिर कर देता हूँ, ठीक है, कि मैं बेगुनाह हूँ और बाकी सारी दुनिया गुनाहगार है, ये तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए अप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फोरम मौजूद होते हैं और उन्हीं फोरम्स पे जो है आपने किसी भी मसले को साबित करना होता है। चुनांचे इस मसले में भी ऐसा ही हुआ कि इल्ज़ाम तो लगाया गया, ठीक है, अब उसकी जो तहकीकात है या उसको साबित करना डेफिनेटली रियासत की भी ज़िम्मेदारी है, लेकिन जब तक ये साबित नहीं होता हम किसी को भी गुनाहगार नहीं कह सकते। अब नाजरीन, जैसे कि मैंने गुजारिश की कि हर शख्स को किसी दूसरे शख्स के साथ, किसी दूसरे फ़र्द के साथ जो है या किसी भी इदारे के साथ आपको इख्तिलाफ़ करने का मुकम्मल तौर पे हक हासिल है, लेकिन आप इंडिविजुअल परसेप्शन है आपकी, भाई आप किसी इदारे से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, किसी फ़र्द के साथ इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन इख्तिलाफ़ करने के भी कुछ हदूद व क़यूद होती हैं। आप इख्तिलाफ़ में जो इस कदर हदूद व क़यूद को पलांग कर वो ज़बान इस्तेमाल करना शुरू हो जाएं जो आपका दुश्मन तक भी आज तक इस्तेमाल नहीं कर सका, दुश्मन से भी 2 हाथ आप आगे बढ़ जाएं। मसलन हामिद मीर साहब का ये कहना कि चूँकि आपकी टैंकों में जंग पड़ गए हैं इसलिए अब आप भारत के साथ जो है ताल्लुकात उस्तवार करना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट पाक फ़ौज और ISI को वो कह रहे थे लगी लिपटी वगैरह में बात करनी चाहिए। तो अब हामिद मीर साहब ने ये इल्ज़ाम लगा दिया। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या वाकई हमारे टैंकों में जंग पड़ चुके हैं? खुदा ना खास्ता आप फ़लस्तीन इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करने से पहले एटलीस्ट कश्मीरियों को देख लें और फ़लस्तीन को देख लें। क्या फ़लस्तीनियों में जज्बा ईमानी की कमी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वहाँ पे इस कदर मुस्ताद उनकी फ़ौज नहीं है और टेक्निकली और टेक्नोलॉजी वाइज जो है वो इस कदर एक्विप्ड नहीं है। तो वहाँ पे जो इसराइल है वो किस कदर बर्बरियत और जुल्म का जो है वो मुजाहरा कर रहा है। हम पाक फ़ौज से, हमारे रियासती इदारों से माजी में गलतियाँ होती रही हैं डेफिनेटली, ठीक है, कई पहलू है जिस पे हम भी तनकीद करते हैं, लेकिन खुदारा ऐसी ज़बान इस्तेमाल न करें जिसकी वजह से हमारे रियासती सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो उनकी कमज़ोरी आप ज़ाहिर करना चाहते हैं, जो कि है भी नहीं, ठीक है, जो कि है भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है हामिद मीर की कि टैंकों में जंग लग चुके हैं, ये हो चुका है, वो हो चुका है। अगर ऐसी बात होती तो ये हिंदू आपको एक दिन के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी जीने न देता। ठीक है, अगर आप जो आपकी बात में कोई हकीकत या सदाकत होती तो दूसरों का हाल आप सामने रखें, तो आप फ़लस्तीनियों को यही टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दें, इस तरह की फ़ौज प्रोवाइड कर दें। मैं देखता हूँ कि कैसे फ़लस्तीनियों पे इसराइल मज़ालिम ढाता है। अब नाजरीन, एक तरफ तो हामिद मीर साहब का ये इल्ज़ाम कि आप इसलिए जो है ना इंडिया के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं कि आपके टैंकों में जंग लग चुके हैं, तो मेरा सवाल यह है कि आपने भी तो अमन की आशा को आगे बढ़ाया था। हामिद मीर साहब जिस इदारे में काम कर रहे हैं उन्होंने बाकायदा एक कैंपेन लॉन्च कर दी थी अमन की आशा के नाम से, ठीक है, और उसमें बाकायदा भारतीय सुपरस्टार्स और इसके अलावा एंकर्स और तज्जियाकारों को बुलाया जाता था। उस वक्त मुख्तलिफ हलकों की तरफ से जो है ना, समाज की तरफ से, माशरे की तरफ से जो है वो तनकीद की जाती रही, लेकिन ये लोग बढ़ाते रहे। तो उस वक्त हामिद मीर साहब को ये याद क्यों नहीं आया
उस वक्त उस इदारे में काम क्यों करते रहे, उस वक्त हामिद मीर साहब ने मालिक खान के ऊपर दबाव क्यों नहीं डाला, उस वक्त हामिद मीर साहब ने उस इदारे से मुस्ताफ़ी होने की धमकी क्यों नहीं दी, ठीक है, जब आप अमन की आशा को बढ़ा रहे थे और पूरी एक कैंपेन आप लोगों ने जियो टीवी ने लॉन्च करना शुरू कर दी थी। अब इसके अलावा नाज़रीन इससे भी आगे बढ़े, एक सहाफ़ी हैं, ठीक है, अरशद शरीफ साहब, आप उसके साथ इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, करें इख्तिलाफ़, मैं तो कह रहा हूँ कि दलील की बुनियाद पे इख्तिलाफ़ करें, हुदूद व क़यूद होती हैं इख्तिलाफ़ात की। तो उस पर नवाज शरीफ साहब के दौर में अभी हाल ही में 3 साल पहले, तकरीबन 3-3.5 साल पहले मुकदमात दर्ज हुए, हत्ता कि वो कराची में रोपोश हो गए और वहाँ से प्रोग्राम करते रहे। तो उस वक्त तो ये सहाफ़ती तंजीमें नहीं निकली, उस वक्त तो हामिद मीर साहब नहीं निकले, उस वक्त तो किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वो नून लीग के दौर में चूँकि मुकदमात दर्ज हुए थे इसलिए आपने प्रोटेस्ट नहीं किया। और क्या आप बता सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत में किन सहाफ़ियों पे मुकदमात दर्ज हुए हैं और कौन कौन से सहाफ़ी रोपोश हो चुके हैं? इमरान खान से भी आप इख्तिलाफ़ात करें और सैकड़ों इख्तिलाफ़ात करें, मैं भी कई वीडियोज़ इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूं और मैंने कमेंट्स भी पढ़े कि कई लोगों ने कहा कि जी आप भी इस लफाफा सहाफ़ी बन गए, आप इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस पे तनकीद कर रहे हैं। तो करते रहे तनकीद भाई, मेरा ज़मीर मुतमईन है, जो मुझे लिफाफा कहे वो 100 बार कहे, ठीक है, उसका इल्ज़ाम, उस इल्ज़ाम का गुनाह उसी शख्स के सर पे है जो मेरे ऊपर ये तनकीद कर रहा है कि चूँकि मैंने इमरान खान साहब पे तनकीद कर दी है इसलिए लिफाफा सहाफ़ियों में आपका शुमार हो गया है। तो जिसने करना है करे, मैंने अल्लाह को जवाबदेह होना है, ठीक है। उस 6-7 फीट कब्र में मैंने किसी जो है ना अपने किसी भी शख्स को जवाबदेह नहीं होना। तो मकसद ये है कि आप तनकीद करें इमरान खान साहब पे, लेकिन ये भी तो बताएं कि इस दौरे हुकूमत में कितने मुकदमात सहाफ़ियों पे दर्ज हुए? कोई भी दर्ज नहीं हुए। लेकिन अरशद शरीफ पे जब मुकदमात दर्ज होते हैं तो उस वक्त कोई सहाफ़ी सामने नहीं आता। तो ये दोहरा मयार है। इसके अलावा वेज बोर्ड के लिए, उसके नफाज और इम्प्लीमेंटेशन के लिए 30 सालों से, तकरीबन 3 दहाइयों से सहाफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त ये तंजीमें सामने नहीं आती। और क्योंकि उस तरह उन सहाफ़ियों के जो मफादात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। और इसके अलावा नाज़रीन मैं आपको बताऊँ कि 2 साल पहले की बात है, ठीक है, मुझे जियो टीवी की तरफ से ऑफ़र आई कि आप 92 में काम कर रहे हैं तो हमारे साथ काम करें। मैं वैसे ही दोस्त था, उनके साथ मिलने चला गया, हाई लेवल पे थे वो। तो उन्होंने कहा, मैंने जब बातें की तो उन्होंने कहा कि 4-5-6 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिल रही और घरों में फाकों तक की नौबत आ गई है, ठीक है। तो 4-5-6 महीने वही लोग जो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कैमरामैन है, जो टेक्निकल स्टाफ है, जो रिपोर्टर हैं, जो रिसर्चर हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो असिस्टेंट प्रोड्यूसर हैं, जो हामिद मीर के प्रोग्राम के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको 6 महीनों की तनख्वाहें नहीं मिल रही। बच्चे हैं, बीवी है, घर के किराए हैं, बिजली गैस के बिल हैं, दूसरे अखराजात हैं, गमी खुशी है। तो उस वक्त आपको सहाफ़ियों के तंजीम उसका हकूक़ का ख्याल नहीं आता, आप उसके लिए मालिकान के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होते। आप उस वक्त नहीं कहते कि हम नौकरी को लात मार देंगे और नौकरी को लात मार कर मुझे आज़ादी मिल जाएगी और मैं इन मालिकान के ख़िलाफ़ जो है ना बातें करने लग जाऊँगा और इनको आश्कार करने लग जाऊँगा। ये सब चीज़ें आप लोगों को उस वक्त याद नहीं आती, ठीक है। बहुत सारे वाक़यात हैं जिनका मैं ज़ाती तौर पे जो है ना ज़ाती ऐनी मुशाहिदा मैं कर चुका हूँ। अब मैं उन पे क्या बात करूँ, वीडियो का जो दौरानिया है वो बढ़ जाता है। ये चंद गुजारिशात थी, काबिल मज़म्मत बयान है। अब कल रात को वजारत इत्तलाआत के ज़रिए ISI ने नाज़रीन वजाहती बयान जारी किया है, जो थंबनेल आपको नज़र आ रहा है कि हमारा इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि ये लोग चूँकि फ़ौज के जो हाज़िर सर्विस है या ISI के जो लोग हैं वो टीवी टॉक शोज़ में सियासतदानों की तरह आ नहीं सकते और अपने इल्ज़ामात का जवाब दे नहीं सकते, इसलिए आप उस पर इल्ज़ाम लगाना तो जो है बहुत आसान हो जाता है। अगेन मैं कहूँगा कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इस मामले की तहकीकात करे, रियासती इदारों की तहकीकात करे। जब तक तहकीकात नहीं होती किसी फ़र्द के कहने पे किसी को मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। तो उन्होंने वजाहती बयान जो है ना ISI ने बड़ा वजाहती बयान जारी कर दिया है वजारत इत्तलाआत के ज़रिए। अब चंद मेरे दोस्त हैं जो खुशफहमी में रहते हैं, ठीक है, माजरत के साथ हमारे यूट्यूबर्स हैं, वो बड़े खुश हो रहे हैं कि हामिद मीर के साथ क्या होने वाला है, गिरफ्तार होने वाले हैं, उमर शेख को जो है ना ट्रांसफ़र किया जा रहा है इस्लामाबाद में। तो अफसोस के साथ मैं बड़े मुश्किल से खुशफहमियों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आया हूँ, ठीक है। और बड़ी ठोकरें खाने के बाद तो हकीकत यह है कि कुछ भी नहीं होने वाला, उसके साथ कोई गिरफ्तारी, उसकी जो है ना ताहाल
कोई ऐसी खबर नहीं है कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अब यहाँ पे इस मुल्क में रियासत में होता क्या रहा है गुज़श्ता 3-4 दहाइयों में कि रियासती इदारे बड़े कमज़ोर कर दिए गए हैं और चंद ग्रुप्स हैं, चंद ग्रुप्स जो है ना चंद माफियाज की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। आप देख लें वकला निकल आते हैं, क्या उनका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? इसके अलावा चीनी माफिया, इसके अलावा आटा माफिया, इसके अलावा सीमेंट माफिया, रेत माफिया, दवाइयों का माफिया है, कितने कितने माफियाज हैं, पोल्ट्री माफिया है। वो हड़ताल करके एक बहरान की कैफियत पैदा कर देते हैं। तो ये उस वक्त होता है, ये ग्रुप्स वगैरह जितने भी हैं वकला समेत, ठीक है, ये उस वक्त ताकतवर हो जाते हैं जब रियासती इदारे कमज़ोर हो जाते हैं, तब इस तरह के ग्रुप ताकतवर हो जाते हैं। तो फिलहाल हामिद मीर के साथ कुछ नहीं होने वाला। हमारे चंद दोस्त अगर उमर शेख से तवक्को रखते हैं तो ये उनकी मर्ज़ी है, ठीक है। और ये रियासती इदारे जो है वो 1-2 दिन में कमज़ोर नहीं हुए। उसूल की बात यह है, इंसाफ की बात यह है कि ये कई दहाइयाँ लगी है कि एक ख़ास हिकमत अमली के तहत जो है अपने मातहत करके सियासतदानों ने इन इदारों को कमज़ोर किया है। और अब इन लोगों को तकलीफ़ ये है कि हमारे सिक्योरिटी इदारे चूँकि इन सियासतदानों के मातहत नहीं है, इन्हें भी उनके मातहत करके उसी तरह सत्यानाश किया जाए जिस तरह पाकिस्तान के तमाम दीगर रियासती इदारों का किया गया है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इस किस्म के मौज़ूआत पर आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।